जंगल में एक गधा रहता था जिसका नाम बाहुबली गधा था। बाहुबली को हमेशा लगता था कि वह बाकी जानवरों से ज्यादा समझदार और ताकतवर है। उसने जंगल के राजा, जिसका नाम शेर खान था, उसके बारे में भी सुन रखा था कि वह जंगल का राजा है। लेकिन बाहुबली गधे को लगता था कि शेर खान को वह हरा सकता है। अरे क्या हुआ? अगर शेर हारता है तो मैं भी अपनी जोरदार आवाज से पूरे जंगल को हिला सकता हूँ और शेर खान को यहाँ से भगाकर इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। राजा। एक दिन बाहुबली गधे ने अपने दोस्तों की मंडली में ऐलान किया, ओए, मैं इस जंगल का राजा हूँ, सबका राजा, पूरे जंगल का राजा। उसके दोस्त जो लोमड़ और कौवा था उसकी इस बात पर हंसने लगे। लोमड़ बोला, अरे भाई, तुम्हारी आवाज से डरना था दूर, हम सब हंसते हैं हंस। कौवा बोला, बाहुबली भाई, तुम और शेर ये तो वैसे ही है जैसे हाथी और चींटी का मुकाबला। लोमड़ और कौवा मजाक उड़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन बाहुबली के दिमाग में यह बात बैठ गई और वह बोला, अब तुम सभी देखो मैं शेर को कैसे चुनौती देता हूँ और तुम सबको दिखा दूंगा कि असली ताकत किसमें है। अगले दिन बाहुबली गधा अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से शेर के पास पहुंचा। शेर खान, जो उस वक्त अपनी गुफा में आराम कर रहा था, बाहुबली गधा शेर खान के पास जाकर बोला, अरे बाहर निकल, तेरे सामने देख आज कौन आया है, आ बाहर आ और मुझसे मुकाबला कर। शेर खान ने गुस्से से कहा, किसकी सामत आई है आज जो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? मौत से और मुझे डर? शेर गुफा से बाहर आया और वह गधे को देखकर हैरान हो गया। शेर ने गरजते हुए पूछा, क्या चाहिए? गधे ने अकड़ कर जवाब दिया, चाहिए नहीं, देना है, मैं तुझे कुश्ती की चुनौती देता हूँ। शेर ने पहले तो सोचा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने गधे को अकड़ में देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वह बोला, तू और वो भी मुझसे कुश्ती करेगा? हाँ, और मैं तुम्हें हरा कर इस जंगल का नया राजा बनूंगा। अरे देखो देखो तुम सभी, तुम्हारा नया राजा आया है और तुम्हारे इस नए राजा को लगता है कि वो मुझे हराकर इस जंगल का राजा बनेगा। यह सुनकर आसपास के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। हर कोई इस बात पर हंसने लगा। गधा गुस्से से बोला, अरे हटो मत, हिम्मत है तो मुझसे कुश्ती करो। शेर ने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं तुझसे कुश्ती करने के लिए तैयार हूँ, पर आज से तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि कुश्ती का तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब जंगल में हलचल मच गई। लोमड़ और कौवा ने मिलकर मैदान सजाने का काम शुरू कर दिया। बंदर ने एक ऊंची जगह से घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, जंगल के इतिहास में पहली बार बाहुबली गधा और शेर खान में कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। सुनो सुनो सुनो। बंदर ने सारे जंगल में ऐलान कर दिया। इधर गधे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने जोर जोर से दौड़ना शुरू किया जिससे उसकी मोटर चालू हो जाए। वह अपनी आवाज का अभ्यास भी करता रहा, ढेंचू ढेंचू चिल्लाकर। उसे लगा कि अब मेरी आवाज ही शेर खान को डराने के लिए काफी है। दूसरी ओर शेर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था। वह आराम से झपकी ले रहा था और सोच रहा था, यह मुकाबला तो बस मजे के लिए ही है और गधे को तो मैं एक पल में ही हरा दूंगा। मुकाबले वाले दिन पूरा जंगल मैदान में इकट्ठा हो गया। पक्षियों ने पेड़ों पर जगह बना ली। लोमड़ और कछुआ मैदान के पास बैठे और बाकी छोटे जानवर दूर से झांक रहे थे। मैदान के बीच में बंदर ने माइक संभाला, सजनों और सजनाओं, स्वागत है इस महाकुश्ती में। एक तरफ है हमारे जंगल के राजा, ताकत और रुतबे के प्रतीक शेर खान, और दूसरी तरफ है हमारे प्रिय, अजीब मगर हिम्मत वाले बाहुबली गधे भाई। गधा मैदान में आते ही ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगा। उसने जोश में कहा, आज जंगल के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाएगा कि कैसे एक गधे ने शेर खान को हराया है। शेर, जो अब तक ऊँग रहा था, मैदान में आया। उसने एक लंबी जम्हाई दी और कहा, चलो कुश्ती जल्दी खत्म करते हैं, मुझे सोना भी है।
बंदर ने सीटी बजाई और मुकाबला शुरू हो गया। गधे ने शेर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने छलांग मारी, उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा जंगल हंसने लगा। बंदर चिल्लाया, अरे ये देखो, बाहुबली पहले ही राउंड में ढेर हो गए। बाहुबली ने उठते हुए कहा, ओए, ये तो मैं बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब देखो तुम मेरी असली ताकत। उसने अपनी तेज आवाज में ढिंचू ढिंचू चिल्लाना शुरू किया। शेर ने कान बंद कर लिए। शेर ने नाराज होकर कहा, अरे क्या कर रहे हो? यह मुकाबला है, यह म्यूजिक कंपटीशन। अब बाहुबली गधे ने अपनी दूसरी रणनीति अपनाई। वह शेर के चारों ओर दौड़ने लगा, लेकिन शेर ने एक बड़ा जंप लिया और बाहुबली के ऊपर कूद कर बैठ गया। शेर ने हंसते हुए कहा, अब दौड़ कर दिखाओ बरखुरदार। बाहुबली, जो अब तक सोच रहा था कि वह शेर को अपनी चालाकी से हरा देगा, पूरी तरह से फंस चुका था। उसने आखिरी कोशिश में शेर के पैर पर काटने की कोशिश की, लेकिन शेर खान ने उसे पूंछ से उठाकर घुमाया और दूर फेंक दिया। बाहुबली गधा धूल में लोटपोट हो गया। पूरा जंगल तालियां बजा रहा था। बंदर ने घोषणा की, देखो देखो देखो, यही मुकाबला खत्म होता है। आप सभी को जिसका इंतजार था, वह घड़ी अब आ चुकी है और इसी के साथ महामुकाबले के विजेता हैं हमारे शेर खान। बाहुबली गधे की पहली चुनौती में हार हो गई थी, लेकिन उसने हार मानना अपनी शान के खिलाफ समझा। उसके दिमाग में एक और नया प्लान चल रहा था। शेर खान को हराना अकेले मेरी बस की बात नहीं है। मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन उसने अपने खास दोस्तों को बुलाया। भाइयों, मैंने एक शानदार प्लान बनाया है। अगली बार जब मैं शेर को चुनौती दूंगा, तो तुम सब मेरी मदद करना। हम क्यों मदद करें और हमें तुम्हारी मदद करके भला क्या फायदा? क्योंकि मैं अगर शेर को हरा दूंगा तो हम सब इस जंगल के राजा बन जाएंगे। क्या प्लान है बाहुबली भाई? बाहुबली ने चारों तरफ देखकर धीरे धीरे कहा, हम मिलकर एक नकली शेर बनाएंगे और शेर खान से कहेंगे कि जंगल में एक बड़ा शेर आया है जो तुमसे भी ताकतवर है, जिसे शेर खान देखकर डर जाएगा और हम सब इस जंगल पर राज करेंगे। अब बाहुबली और उसके दोस्तों ने जंगल में घूम घूम कर जरूरी सामान जुटाना शुरू कर दिया। बंदरों ने बड़े बड़े सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठी की। कौवा ने जंगल के गहरे हिस्से से सुनहरे घास के तिनके लाया और लोमड़, जो सबसे ज्यादा चालाक था, उसने जंगल के किनारे पड़े पुराने नारियल के खोल उठाए। बाहुबली ने समझाया कि कैसे नकली शेर तैयार करना है। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बड़ा और डरावना दिखने वाला नकली शेर तैयार कर लिया। एक रात जब शेर खान सो रहा था, तब बाहुबली और उसकी टीम ने उस नकली शेर को मैदान के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अगली सुबह जब शेर खान अपनी गुफा से बाहर निकला, तो उसने उस नकली शेर को देखा। शेर खान ने दहाड़ते हुए पूछा, यह कौन है? बाहुबली झाड़ियों के पीछे से चिल्लाया, मैं जंगल का नया राजा हूँ, मुझसे बचकर रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द इस जंगल से मार कर भगा दूंगा। शेर कुछ देर तक उस नकली शेर को देखता रहा और डरने लगा, लेकिन उसने सोचा, जंगल में दूसरा शेर, ये कैसे हो सकता है? यदि अगर ऐसा सचमुच है तो मुझे उसके पास जाकर देखना चाहिए। शेर खान धीरे धीरे नकली शेर की तरफ बढ़ा। बाहुबली और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अरे, इसे असली दिखाने के लिए इसे उड़कर हिला दे। कौवा उड़कर नकली शेर के ऊपर बैठा और उसे हिलाने लगा। शेर को यह देख थोड़ा अजीब लगा। अरे, यह शेर तो लकड़ी का बना है। बाहुबली की पोल खुल गई। नकली शेर के गिरते ही बाहुबली और उसके दोस्त झाड़ियों से बाहर आ गए।
यह सब तुम लोगों की साजिश थी। बाहुबली ने डरते हुए कहा। सुनिए जंगल के राजा, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको हरा कर खुद को साबित करना चाहता था कि मैं समझदार हूँ और इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी हिम्मत तो काबिले तारीफ है, लेकिन बरखुरदार तुम्हारे तरीके भी बकूफी भरे हैं। अगर तुम्हें वाकई राजा बनना है तो तुम्हें अपनी कमजोरी को पहचानो और अपनी ताकत पर काम करो। इस तरह की साजिशों से कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद बाहुबली ने साजिशों को छोड़कर मेहनत करने की ठानी। उसने जंगल के जानवरों की मदद करना शुरू किया और अब उसने राजा बनने का सपना छोड़ दिया।